नमस्कार बच्चों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के 9वें, 10वें और 11वें सवाल को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर प्रश्नावली 8.1 का 9वां सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल में लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरे में लिखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो बच्चों इस सवाल में बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। इसका मतलब त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश के बराबर है। समकोण का मतलब 90 अंश होता है। इसका मतलब बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश के बराबर है। आगे बता रहे हैं कि tan A बराबर 1/√3 है। tan A किसके बराबर है? 1/√3 के बराबर है। तो कह रहे हैं कि पहले में इसका मान ज्ञात कीजिए और दूसरे नंबर में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए और उसका नाम रख दीजिए ABC। तो चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए और उसका नाम रखा जाए ABC। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम आपको बताए हैं, ये एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दीजिए और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दीजिए। तो जब आप एक सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देंगे तो देखेंगे आप इन दोनों लाइनों के बीच में, यहाँ कोने पर, इस कोने पर इन दोनों लाइनों के बीच में एक चौकोर डिब्बा बन जाएगा इस तरह से। देखिए इन दोनों लाइनों के बीच में कोने पर एक चौकोर डिब्बा बन गया। अब बच्चों अगर एक चौकोर डिब्बा बन गया कोने पर दो लाइनों के बीच में, तो मान के चलिए कि यहाँ 90 अंश का कोण है। अच्छा, इसे त्रिभुज बनाना है तो एक लाइन यहाँ से ऐसे इस तरह से खींच दीजिए। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश का है। इसमें कोण तो 3 ठो है, एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ पे है, लेकिन इन तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश का है, इसीलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। और ये जो दोनों कोण बने हैं ये न्यून कोण है, 90 अंश से कम है। अच्छा चलिए समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसका नाम रख दिया जाए ABC। देखिए बच्चों सवाल में बताया गया है कि कोण B समकोण है। कोण B समकोण है यानी कोण B 90 अंश के बराबर है। इसका मतलब इस चित्र में जहां 90 अंश का कोण बना हुआ है वहां आप B अक्षर लिख दीजिए। B समकोण है, इसका मतलब इस चित्र में जहां 90 अंश का कोण बना है वहां आप B अक्षर को लिख दीजिए। तो देखिए इसी कोने पर 90 अंश का कोण बना है तो यहाँ हम B लिख दे रहे हैं। तो चलिए B का स्थान निर्धारित हो गया। अब बचा है A और C। तो देखिए दो स्थान अभी भी खाली है, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है। तो A और C को इन दोनों स्थानों में से कहीं भी लिख दीजिए। जैसे A को हम यहाँ लिख दे रहे हैं और C को यहाँ लिख दे रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो C को यहाँ लिख दीजिए और A को वहाँ लिख दीजिए, तब भी सही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ A लिख दिए हैं तो ये कोण A माना जाएगा और यहाँ C लिख दिए हैं, इसका मतलब ये कोण C माना जाएगा। C यहाँ लिख देते तो कोण C हो जाता, A को वहाँ लिख देते तो ये कोण A हो जाता। तो बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम रख दिया गया है ABC। अच्छा, अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, इसमें कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, ये भी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। देखिए 90 अंश का कोण जहाँ रहे उसके ठीक सामने वाली लाइन
कर्ण मानी जाती है। तो देखिए चित्र में 90 अंश का कोण यहाँ है, इसके ठीक सामने वाली लाइन क्या मानी जाएगी? कर्ण। तो इसका नाम कर्ण हो गया। अच्छा, कर्ण निर्धारित हो गया। ऐसी लाइन कर्ण है क्योंकि 90 अंश के सामने था ऐसी लाइन। अब बच्चों कर्ण अगर आपको मिल गया तो बाकी जो 2 लाइनें बची हुई हैं उनमें से आप किसी को भी लंब मान सकते हैं, किसी को भी आधार मान सकते हैं। लेकिन ये तभी तक सही रहेगा जब तक आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे होंगे, तब तक। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण मान लीजिए, बाकी जो 2 लाइनें बची हुई हैं उनमें से आप किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए। लेकिन ये तब तक सही रहेगा जब तक आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तब तक। तो चलिए अभी हम इसे लंब मान ले रहे हैं और इसे आधार मान ले रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण मान लिए और जो 2 लाइनें बची थी उनमें से एक को हम आधार मान लिए, एक को लंब मान लिए। ठीक है। अच्छा चलिए जो सवाल में दिया गया है उसे लिखा जाए। देखिए दिया है एक समकोण त्रिभुज, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश है। क्योंकि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश का है, इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज माना जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश है। tan ए का मान दिया गया है, tan ए बराबर 1/√3 दिया गया है। बच्चों tan ए का मान 1/√3 दिया गया है और tan ए का सूत्र हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार होता है। इसी के आगे बराबर लगाकर इसका सूत्र लिख दीजिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अच्छा अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ जैसे लंब ऊपर है तो एक भी ऊपर है, आधार नीचे है, √3 नीचे है, यानी इसे हम लंब बराबर 1 लिख सकते हैं, लंब बराबर 1 और आधार बराबर √3 लिख सकते हैं। यहाँ लिख दें, यहाँ लंब बराबर 1, आधार बराबर √3। लंब बराबर 1, आधार बराबर √3। अब देखिए बच्चों हमें लंब की लंबाई पता है 1, आधार की लंबाई पता है √3, लेकिन कर्ण की लंबाई हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ कर्ण की लंबाई को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब कर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखिए चित्र में हम लंब कौन है, कर्ण कौन है, ये सब लिख दिए हैं। तो देखा जाए तो ये लंब है, इसकी लंबाई 1 और ये आधार है तो इसकी लंबाई √3 और कर्ण की लंबाई हमें नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण की लंबाई पता कर लें। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए तो लिखें समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो यही लगा दीजिए क्योंकि कर्ण हमें ज्ञात ही करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और धन आधार स्क्वायर। चाहे तो इनका अक्षरों में नाम लिख दीजिए, कर्ण का नाम रखिए AC, लंब का नाम BC और आधार का नाम AB रख दीजिए। अब नहीं लिखेंगे तब भी सही है। तो चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब देखिए 1 है तो 1 स्क्वायर और प्लस आधार,
आधार देखिए √3 है तो √3 स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 और 1 जोड़िए 4, तो कर्ण बराबर √4 होगा, तो कर्ण बराबर 2 आ जाएगा 2, यानी इस कर्ण की लंबाई कितनी मिल गई हमें 2। तो चलिए कर्ण वाली लाइन की लंबाई हमें 2 मिल गई है। अब देखिए अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई हमें मिल गई है, तो अब हम लोग चाहे जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चाहे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, तो बच्चों हमें इस पूरे चीज का उत्तर बताना है और इस पूरे चीज का उत्तर बताना है, और इन दोनों में देखिए क्या क्या है। इसमें देखिए साइन ए है, कास ए है, साइन सी है, कास सी है। देखिए साइन ए है, कास ए है, साइन सी है और कास सी है। देखिए यही चारों चीज़ें इसमें हैं पहले वाले में, और यही चारों चीज़ें देखिए उसमें भी हैं ना। तो हम लोग पहले इन चारों का मान अलग अलग ढूंढ लें। इन चारों का मान क्या होगा, ये अलग अलग ढूंढ लें, और जब इन चारों का मान मिल जाएगा तब इस पूरे चीज़ का मान और इस पूरे चीज़ का मान बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनमें जो जो हैं ये 4 चीज़ें उनका मान ढूंढेंगे। अच्छा है बच्चों, इन दोनों में देखिए, इन चारों में इन दोनों में ए है, इन दोनों में सी है, इन दोनों में ए है और इन दोनों में सी है, यानी इन दोनों का मान कोण ए के लिए ज्ञात करना है। यहाँ ए जो छपा है ये कोण है, तो इन दोनों का मान कोण ए के लिए ज्ञात करना है, और इन दोनों का मान कोण सी के लिए ज्ञात करना है, क्योंकि इनमें सी छपा है। इन दोनों का मान कोण ए के लिए और इन दोनों का मान कोण सी के लिए ज्ञात करना है। तो पहले हम कोण ए के लिए इन दोनों का मान ज्ञात करें, उसके बाद कोण सी के लिए इन दोनों का मान। यहाँ लिखा जाए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए तो हम आपको बताए हैं कि जिस कोण के लिए आप मान ज्ञात कर रहे हैं साइन कास टैन का, जिस कोण के लिए आप मान ज्ञात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को आप लंब मान लीजिए। इस कोण के लिए आप साइन कास टैन का मान निकाल रहे हो, उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब मान लीजिए। देखिए चित्र में, देखिए चित्र ऐसा बना हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये √3 है, ये 90 अंश का कोण यहाँ है, तो 90 अंश के सामने वाली लाइन कर्ण होती है। यहाँ ए है और यहाँ पे सी है। तो हमें कोण ए के लिए साइन और कास का मान निकालना है, तो हम कोण ए के सामने वाली भुजा को लंब मान लेंगे, और जो बची भुजा है उसे क्या मान लेंगे, आधार। अब देखिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा रहे हैं, तो इसीलिए कोण ए के लिए, कोण ए यहाँ है, कोण ए चित्र में यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या मान ले रहे हैं, लंब। और 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती ही है, और जो बची भुजा है उसका क्या मान लिए, आधार। अब हम इन दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो साइन ए का मान निकाला जाए, साइन ए बराबर, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। चित्र में लंब देखिए कौन है, यहाँ बी लिखा हुआ है, तो लंब कौन है 1 और बटे में कर्ण कौन है 2। तो साइन ए बराबर हुआ 1/2। साइन ए का मान मिला। कास ए का भी निकाल लीजिए, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए कितना है, √3 और बटे में कर्ण 2, यानी कास ए का मान मिल गया √3/2। चलिए अब कोण सी के लिए इन दोनों का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखे कोण सी के लिए, कोण
सी के लिए, कोण सी के लिए, तो फिर से हम चित्र यहां बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, यहाँ a लिखा है, यहाँ b लिखा है और यहाँ c लिखा है। देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण मानी जाती है, तो ये तो कर्ण रहेगी ही ना, 90 अंश के सामने है कर्ण। अब इस बार हम कोण सी के लिए उत्तर निकाल रहे हैं। कोण सी के लिए, तो कोण सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो सी यहाँ है, सी के सामने वाली भुजा देखिए ये है, तो ये क्या हो गई है, लंब। ये कर्ण, ये लंब और ये क्या हो गया इस समय, आधार। तो देखिए अब ये लंब हो गई है, ये लाइन लंब बन गई, ये लाइन आधार हो गई है कोण सी के लिए। तो अब कोण सी के लिए इन दोनों का मान निकाला जाए। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए कौन है, लंब √3 है और बटे में कर्ण, कर्ण की लंबाई 2 है, तो साइन सी बराबर √3 बटे 2। अब कास सी निकालिए, कास सी, कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो कास सी बराबर होगा 1 बटे 2। तो देखिए कोण सी के लिए इन दोनों का मान मिल गया, कोण ए के लिए इन दोनों का मान मिल गया। अब ये चारों मान मिल गए हमें, तो अब हम लोग पहले का और दूसरे का उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब निकाला जाए पहले और दूसरे का उत्तर। कितना आप नोट कर लीजिए, तब आगे बताया जाए। तो चलिए हम इधर का ऊपर का मिट दे रहे हैं। तो चलिए पहले का उत्तर निकाला जाए। तो देखिए पहले में लिखा हुआ है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी बराबर। अब इसमें साइन ए कास ए साइन सी इन सब का मान रखिए। तो देखिए साइन ए का मान यहाँ देखिए, साइन ए का मान 1/2 है, तो साइन ए की जगह 1/2 लिखिए। और यहाँ बीच में बच्चों यहाँ साइन ए कास सी के बीच में यहाँ गुणा है, तो गुणा का चिन्ह दिखा दीजिए। आगे कास सी का मान वहाँ देखिए 1/2 है, तो 1/2 लिखिए, प्लस कास ए का मान देखिए √3/2 है, तो √3/2 और गुणित साइन सी का मान √3/2 है, तो √3/2। अब इसे हल कीजिए। यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में गुणा है, इसके बीच में गुणा है, तो गुणा करना है इन दोनों का। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कीजिए। तो 1 का गुणा 1 में 1 का 1 और बटे में 2 दूना 4, प्लस यहाँ भी इसका गुणा कीजिए। तो √3 का गुणा 3 आएगा और 2 दूना 4। इनका लघुत्तम लीजिए। तो देखिए हर समान है, तो दोनों हरों में से एक हर लिखिए, अंश में जो जो लिखा है उतार दीजिए। 1 + 3 ये होगा 4/4, 4 से काटिए 4 × 1 = 4, तो बराबर 1। तो बच्चों इसका उत्तर 1 आएगा। तो पहले का उत्तर कितना आएगा 1। चलिए अब दूसरे का निकाला जाए। तो देखिए दूसरे में लिखा है कास सी माइनस साइन ए साइन सी बराबर। इसमें भी मान रखिए सबका। देखिए कास ए है, तो कास ए का मान देखिए √3/2 है, तो कास ए का मान रखिए √3/2 गुणित कास सी का मान देखिए, कास सी का मान 1/2 है, 1/2 लिखिए, माइनस साइन ए का मान रखिए 1/2 1/2
और गुणित साइन सी का मान √3/2, तो √3/2 इनका गुणा कीजिए। √3 का गुणा 1 में करेंगे √3 और बटे में 2 दूना 4 माइनस √3 का गुणा 1 में करेंगे √3 और बटे में 2 दूना 4। तो देखिए बच्चों ये दोनों प्लस माइनस में है, सेम चीज़ें हैं, प्लस माइनस में इसलिए कट गए हैं, तो बराबर 0। इसका उत्तर 0 आ गया। तो दूसरे वाले का उत्तर 0 आएगा, पहले वाले का उत्तर 1 आएगा। तो यही है बच्चों 9वें सवाल का हल। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो चलिए बच्चों इसे हम मिट दे रहे हैं। अब आप लोग 10वां सवाल लिखिए। 10वां सवाल लिखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण है, कामा PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। पूर्णविराम साइन P कामा कास P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इस सवाल में लिखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, यानी कोण Q 90 अंश के बराबर है। तो बच्चों जहां चित्र में जहां 90 अंश का कोण होगा वहीं हम लोग क्या लिख देंगे Q। चलिए आगे लिखा है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं साइन P कास P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाया जाए। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आप एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दीजिए और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दीजिए। जब आप एक सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे तो यहाँ कोने पर एक चौकोर डिब्बा बन जाएगा दोनों लाइनों के बीच में, और चौकोर डिब्बा बन गया तो इसका मतलब यहाँ 90 अंश का कोण है। इसे त्रिभुज बनाने के लिए एक लाइन आप इस तरह से खींच दीजिए तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम रखना है PQR। इसका नाम क्या रखना है PQR। और यहाँ देखिए न्यून कोण होता है
देखिए यहाँ कोण 90 अंश है का कोण, 90 अंश का कोण है, यहाँ 90 से कम है यानी न्यून कोण है, यहाँ भी 90 अंश से कम है तो न्यून कोण है। अच्छा, इसका नाम पी क्यू आर रखना है। तो चूंकि बता रहे हैं कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है यानी क्यू 90 अंश के बराबर है। इसका मतलब इस चित्र में जहाँ 90 अंश का कोण है वहाँ क्या लिखेंगे, क्यू। तो यहाँ हम क्यू लिख देंगे। अब बचे हैं पी और आर। तो पी और आर जो अक्षर हैं, इन दोनों अक्षरों में से किसी भी अक्षर को आप यहाँ लिख दीजिए और किसी को यहाँ लिख दीजिए। जैसे हम पी यहाँ लिख देंगे तो आर वहाँ लिखेंगे, और अगर वहाँ पी लिख देंगे तो आर यहाँ लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पी लिख दे रहे हैं और यहाँ आर लिख दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं, आप आर यहाँ लिख दे सकते हैं, पी वहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखिए ये कोण पी कहा जाएगा, ये कोण आर कहा जाएगा। अच्छा, समकोण त्रिभुज तो बन गया। अब यहाँ जो सवाल में दिया गया है उसे लिखा जाए। तो देखिए दिया है एक समकोण त्रिभुज। बच्चों ये त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज माना जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू बराबर 90 अंश है। जैसे इसके पहले वाले सवाल में बी समकोण था, तो जहाँ 90 अंश का कोण था वहाँ बी लिखे थे। यहाँ क्यू समकोण है, तो जहाँ 90 अंश का कोण बना है वहाँ हम क्यू लिख दिए हैं। अच्छा, ये दिया है। और देखिए दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। पी आर प्लस क्यू आर का जोड़ दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम एक भुजा की लंबाई निकाल लें, चाहे पी आर का निकाल लीजिए चाहे क्यू आर का। तो हम यहाँ इसे पी आर का ही निकाल ले रहे हैं। पी आर बराबर होगा 25 माइनस क्यू आर। चलिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, तो हम पी आर का मान निकाल लिए। पी आर का मान निकालने के लिए क्यू आर को उस तरफ पक्षांतर कर दिए। और देखिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये दिया है। तो देखिए चित्र में पी क्यू लाइन दिख रही होगी आपको, ये पी क्यू लाइन है। इसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, देखिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किसका किसका मान ज्ञात करना है। साइन पी कामा कास पी कामा टैन पी, इन तीनों का मान ज्ञात करना है। इन तीनों का मान ज्ञात करने के लिए ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई पता होना चाहिए, और हमें एक भुजा की लंबाई दी गई है बस। तो हम तीनों भुजाओं की लंबाई ढूंढेंगे पहले, ठीक। इसके लिए क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, ये निर्धारित किया जाए। तो 90 अंश का कोण यहाँ बना हुआ है, तो इसके ठीक सामने वाली लाइन क्या मानी जाएगी, कर्ण। तो ये कर्ण है। और बाकी जो दो भुजाएं बची हैं ये और ये, इन दोनों में से हम किसी को भी लंब मान लें, किसी को भी आधार मान लें। तो चलिए इसे हम लंब मान ले रहे हैं, ऐसे हम आधार मान ले रहे हैं, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा रहे हैं। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण मान लिए हैं, और बाकी दो भुजाओं में से एक को लंब मान लिए, एक को आधार। इसे हम लंब मान ले, ऐसे आधार मान ले, तब भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए, लिखा जाए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर
बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कर्ण का नाम, लंब का नाम, आधार का नाम अंग्रेजी अक्षरों में लिख दी। कर्ण देखिए P से R है तो PR स्क्वायर, लंब QR स्क्वायर और आधार PQ स्क्वायर। अब देखिए PR स्क्वायर बराबर QR, नहीं बच्चों PR, हाँ देखिए यहाँ PR बराबर समीकरण एक को देखिए, समीकरण एक में देखिए PR बराबर लिखे हैं 25 माइनस QR, PR बराबर 25 माइनस QR। तो PR देखिए यहाँ पे है तो PR हटा के आप 25 माइनस QR लिखिए। तो PR के जहाँ लिखेंगे 25 माइनस QR, ये PR के जगह हुआ 25 माइनस QR, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर QR बराबर नहीं है तो QR बराबर ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब प्लस PQ की लंबाई 5 है तो PQ की जगह 5 लिखिए, 5 स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, इसे a समझिए, इसे b समझिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, एक देखिए कितना है 25 और b कितना है QR बराबर QR स्क्वायर और प्लस 25। तो देखिए QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 25 दूना 50 गुणित QR बराबर 25। अब ये 625 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस 50 इंटू QR बराबर 25 माइनस 625, तो माइनस 50 गुणित QR बराबर 625 में 25 घटाइए तो माइनस 600, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, QR बराबर 600 बटे 50, तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 12 आएगा, तो QR बराबर 12 सेंटीमीटर। तो QR वाली लाइन की लंबाई हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो QR वाली लंबाई है QR, इसकी लंबाई हमें मिली है 12 सेंटीमीटर। चलिए अब QR की लंबाई 12 सेंटीमीटर मिल गई है तो QR का मान यहाँ समीकरण 1 में QR की जगह रख दें तो हमें PR भी मिल जाएगा। लिखा जाए QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए QR का जो मान 12 आया है उसे यहाँ लिखिए समीकरण 1 में, तो PR बराबर होगा 25 माइनस QR के जगह 12 लिखिए तो 12, तो PR बराबर 25 में 12 घटाइए, 5 में 2 घटाइए 3 और 2 में घटाइए 1 सेंटीमीटर, यानी PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो PR लाइन ये है जिसे हम कर्ण कहे हैं, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई हमें मिल गई। इस भुजा की लंबाई 5 जो कि पहले से पता थी, इसकी लंबाई 12 मिल गई है, इसकी लंबाई 13 मिल गई है। अब हम लोग इनका साइन P, कास P, टैन P का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ साइन, कास, टैन के आगे P छपा हुआ है। अब P क्या है? कोण है, यानी कोण P के लिए इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो कोण P के लिए, किस कोण के लिए मान ज्ञात करना है? कोण P के लिए। तो चित्र में P जहां है उसके ठीक सामने वाली लाइन को क्या मान लेंगे? लंब। चित्र में कोण P देखिए यहीं पे है, देखिए
इसके सामने वाली लाइन को क्या मान लेंगे, लंब। अगर हम P को वहाँ लिखते, वहाँ यहाँ पे, तो P के सामने वाली लाइन को क्या मान लेते, लंब। लेकिन हम शुरुआत में P यही लिख दिए थे, इसलिए P के सामने वाली लाइन को लंब मानेंगे, इस लाइन को लंब मानेंगे। तो चलिए निकाला जाए। तो देखिए P के सामने वाली लाइन जो QR है, इसे हम लंब पहले से लिखे थे। अच्छा, निकाला जाए साइन P। साइन P बराबर लंब बटे कर्ण। लंब देखिए, लंब कौन है, QR बटे में कर्ण PR। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब QR है और कर्ण PR है। QR देखिए कितना है, 12 सेंटीमीटर, और बटे में PR 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 12 बटे 13 सेंटीमीटर। ये पहला उत्तर आया। कास P बराबर, कास P का सूत्र होता है कास का आधार बटे कर्ण। आधार PQ और बटे में कर्ण PR। PQ 5 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 5 बटे 13 उत्तर। tan P, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी QR बटे में आधार PQ। तो QR 12 सेंटीमीटर बटे में PQ 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 12 बटे 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं बच्चों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया है, ये उत्तर। तो बच्चों ये साइन P, कास P, tan P का उत्तर है। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए इसे नोट कर लीजिए, तब आपको 11वां सवाल बताएं। चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, प्रश्नावली 8.1 का 11वां सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल भी है। इस सवाल में कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी बच्चों ये जो 5 कथन लिखे हुए हैं, इनमें कौन कथन सत्य है, कौन कथन असत्य है, यही बताने के लिए कह रहे हैं, और कारण सहित अपना उत्तर बताने के लिए कह रहे हैं। कारण सहित अपना उत्तर बताइए। तो देखिए इनका उत्तर बताने के लिए हम एक यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाए हुए हैं, जिसमें 0 से लेकर 90 तक के मान दिखाए गए हैं। बच्चों इस सारणी की आवश्यकता प्रश्नावली 8.2 के सवालों में पड़ेगी, लेकिन इससे संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ दी गई हैं, इसलिए हम यहाँ बनाए हुए हैं। तो चलिए पहले को देखिए, पहले में क्या कह रहे हैं। पहले में देखिए लिखा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा सवाल में कह रहे हैं। सारणी में आप देखिए tan A का मान कैसा है। तो देखिए सारणी में tan A का मान देखिए ये है पूरा, ये tan A का मान लिखा हुआ है। तो देखिए सारणी में tan A का मान कैसा आपको दिख रहा है। देखिए tan A का मान 0 है। tan A का मान सारणी में देखिए तो 0 है। ये 1/√3 है। √3 का मतलब 1.73 होता है। तो 1/1.73 कामा 1
अंडर रूट 3 का मतलब 1.73 अकामा अनंत। तो देखिए tan a का मान, ये लोग कह रहे हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये मान देखने से आपको लगता है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम ही होता है? ये लोग तो यही कह रहे हैं tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ देखिए tan a का मान 1 भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। tan a का मान 1 भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है, और ये लोग कह रहे हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका मतलब ये लोग गलत कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। यानी बच्चों पहला कथन असत्य है। ये पहला कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि tan a का मान 1 भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। क्योंकि tan a का मान 1 भी होता है और 1 से अधिक भी होता है, और 1 से अधिक भी होता है। देख लीजिए tan a का मान 1 भी है और 1 से अधिक भी है, और ये लोग कह रहे थे tan a का मान हमेशा 1 से कम ही होता है, तो गलत कह रहे हैं। चलिए पहले का उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, हाँ तो बच्चों देखिए दूसरे में कह रहे हैं कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, sec A बराबर 12/5, sec A बराबर 12/5। 12 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी sec A का मान 2.4। सारणी में देखिए, सारणी में sec का मान देखिए 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। देखिए sec का मान 1 से शुरू होता है और कहाँ तक बढ़ता है? अनंत तक बढ़ता है। और जो sec का मान दिया गया है 12/5 यानी कि 2.4, वो 1 और अनंत के बीच ही में आ रहा है। देखिए 2.4 1 और अनंत के बीच में ही है। इसका मतलब sec A का मान जो 12/5 दिया गया है वो सही है, क्योंकि 12/5 यानी 2.4 1 और अनंत के बीच में है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये सत्य कथन है, सत्य है, क्योंकि sec A का मान 1 से अनंत तक बढ़ता है, 1 से अनंत तक बढ़ता है। चलिए तीसरे को देखिए, तीसरे नंबर में देखिए, तीसरे में कह रहे हैं कि का से कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहे हैं कि का से जो है, क्या कह रहे हैं कि ये जो कोसेकेंट है, कोसेकेंट इसका संक्षिप्त रूप ये है। प्रश्न में कह रहे हैं कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कास A है। ये गलत है बच्चों। ये जो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक। और जबकि इस प्रश्न में कह रहे हैं कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कास A है, इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं, असत्य। ये असत्य है, असत्य, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है, कोसेक होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, कास नहीं होता है।
और देखिए चौथे में काट ए, कह रहे हैं काट ए, काट और ए का गुणनफल होता है। कह रहे हैं जो काट ए लिखा है, ये काट ए लिखा है, वो काट और ए का गुणनफल होता है, मतलब इसके बीच में गुणा होता है, ये कह रहे हैं। तो बच्चों ये गलत कर रहे हैं। जैसे काट ए लिखा है तो काट और ए के बीच में गुणा नहीं माना जाता, यानी असत्य लिखा है, असत्य, असत्य, क्योंकि काट और ए के बीच गुणा का चिन्ह, काट और ए के बीच गुणा का चिन्ह नहीं होता है। पांचवें में लिखे हैं, पांचवें में किसी कोण थीटा के लिए, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, साइन थीटा 4/3 है। बच्चों ये जो साइन थीटा का मान दिया गया है 4/3, ये लगभग 1 देखिए 4 से 3 में भाग दीजिए, 3 एक्का 3, 1 दशमलव बाद ले जाए 0, 3 त्रिक्का 9, यानी 1.33 लगभग है, ₹1.33 के बराबर। यहाँ देखिए, देखिए साइन का मान, देखिए साइन है ना, साइन का मान देखिए यहाँ ध्यान से, देखिए साइन का मान 0 से बढ़ता है 1 तक जाता है, बस साइन का मान 0 से बढ़ना शुरू होता है, कहाँ तक जाता है 1 तक, यानी साइन का मान 0 से बड़ा नहीं होता, साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता, साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता। और यहाँ जो साइन का मान दिया गया है 4/3, वो 4 में 3 से भाग देने से 1.33 आ रहा है, इसका मतलब साइन का मान 1 से क्या है, बड़ा है, ₹1.33 मतलब 1 से बड़ा है। और जबकि साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये कथन क्या है, ये पांचवा कथन क्या है, असत्य है, असत्य है, ये असत्य, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। और ये जो 4/3 दिए हैं, ये 1.33 यानी 1 से ज़्यादा दिए हैं। तो बच्चों ये है 11वें सवाल का हल। इसमें एक कथन सत्य है, दूसरा वाला बाकी सब क्या है, असत्य है। इसी के साथ बच्चों ये प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.2 के सवालों को बताएंगे। नमस्कार।